हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं अवकलन का दूसरा वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अवकलन का बीजगणित क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दो या दो से अधिक फलन अगर प्लस माइनस में हो, गुना में हो, बटा में हो, तब उनका अवकलन कैसे किया जाता है बाबू। आज का हमारा वीडियो इसी के बारे में रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुझे उम्मीद है आप लोग ये कुछ फलनों के जो अवकल गुणांक है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ गए होंगे। चलिए इसको मैं एक बार और रिकेप कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे अचर पद का डीसी क्या होता है 0, एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष होता है 1, एक्स के पावर एन का डीसी होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, लॉग एक्स का डीसी 1/x, ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। मुझे उम्मीद है आप इसको लिखकर और अच्छे से याद कर चुके होंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे अवकलज के बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अब ये होता क्या है देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई फलन अगर दिया हुआ है और उसके साथ अचर पद है, क्या है अचर, तो अवकलन करते समय हम क्या करना है ना कि अचर को बाहर कर देना है। देखो सी डी यू बटा डी एक्स। ठीक है, उसी तरह अगर दो या दो से अधिक फलन अगर प्लस माइनस में दिए गए हैं तो सबका अलग अलग डीसी करके प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है। जैसे आप यहां देख सकते हैं डी यू बटा डी एक्स प्लस माइनस, फिर डी वी बटा डी एक्स प्लस माइनस और डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। यानी दो या दो से अधिक फलन अगर प्लस माइनस में है ना तो सबका अलग अलग डीसी कर दीजिए। अगर प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, यही आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए अगर दो फलन गुना में है u इंटू भी तो इसका डीसी कैसे करना है। इसका डीसी करते समय आपको क्या करना है ना कि पहले u को बाहर करना है, u को बाहर अब v का डीसी करना है dv बटा dx प्लस अब की बार v को बाहर करना है v और du बटा dx। क्लियर, यानी गुना वाले में क्या करना है, अगर u इंटू भी पे अगर होगा तो u को बाहर v का डीसी प्लस अब की बार v को बाहर u का डीसी। क्लियर है ना, यानी गुना में आपको यही काम करना है बाबू। अब देखिए अगर ऐसे ही अगर तीन फलन गुना में रहेंगे u इंटू भी इंटू डब्ल्यू तो यहाँ भी हमें वही काम करना है। अगर u का डीसी करना है तो भी डब्ल्यू बाहर, देखिए भी डब्ल्यू बाहर और डी यू बटा डी एक्स, भी का डीसी करना है तो यू डब्ल्यू बाहर डीवी बटा डीएक्स प्लस डब्ल्यू का डीसी करना है तो यू भी बाहर यू भी डी डब्ल्यू बटा डीएक्स। क्लियर, अगर तीन फलन गुना में रहेंगे तो इस नियम का हमें पालन करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर u बटा भी हो यानी दो फलन अगर मान लीजिए बटा में हो तब उसका अवकलन हम करेंगे तो क्या होगा बाबू। तो उस समय हमें करना क्या है कि जो नीचे है ना उसको बाहर कर देना। देखिए यहाँ पे u बटा भी तो भी बाहर आ गया, ऊपर वाले का डीसी डी यू बटा डी एक्स माइनस, फिर अब की बार ऊपर वाले को बाहर करना है और नीचे वाले का डीसी डीवी बटा डी एक्स। और ये करने के बाद क्या करना है बाबू, नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये आपके क्या है अवकलज के बीजगणित हैं। ठीक है ना। आइए बारी बारी से इन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं बाबू। देखो देखिए पहला रूल कहता है ना कि अगर मान लीजिए अचर के साथ फलन हो तो अचर को बाहर कर दिया जाता है। जैसे यहाँ c जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो डी यू बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा बाबू। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए d 5x के पावर 6 बटा dx। तो करना क्या है, आपको ये अचर पद बाहर कर देना है बाबू। 5 अगर हम बाहर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा dx के पावर 6 बटा हो जाएगा dx। क्लियर, उसी तरह के 5 हो जाएगा बाहर गुने x के पावर 6 का डीसी क्या होता है मैंने आपको पहले बताया है। देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 आएगा नीचे, ये 6 x के पावर ये आपका एक कम हो जाएगा 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 छक 30 x के पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया बाबू। क्लियर, उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 बाहर हो जाएगा, 8 बाहर और साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स।
क्लियर है ना। यहाँ देखिए 8 हो जाएगा बाहर और log x का डीसी वो होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 8/x। अगर x को ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा 8x इनवर्स। क्लियर है। यहाँ देखिए 10 हो जाएगा बाहर और गुने x का डीसी 1 होता है तो हो जाएगा 10 से कम 10। क्लियर है ना जी। उसी तरह 7 बाहर हो जाएगा, 7 अचर पद है और e के पावर x का डीसी e के पावर x होता है। उसने बोले 5 क्या अचर है तो 5 बाहर और 10x का डीसी होता है बाबू sec स्क्वायर x। तो ये हमारा रूल 1 है कि अगर मान लो किसी फलन के किसी फलन के साथ अगर अचर पद है तो उस अचर पद को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है ना जी। चलिए अगले रूल पे आते हैं। देखिए अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कह रहा है ना कि अगर मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक फलन प्लस माइनस में दिया हो तो उसका डीसी करते समय सभी फलन का अलग अलग डीसी कर देना है, और प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है। ठीक है। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है बाबू, देखिए यहाँ पर d 10x² प्लस 9x माइनस 1/dx। इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे क्या क्या हो जाएगा, d 10x²/dx, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर बताइए क्या हो जाएगा d 9x/dx। यहाँ देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा d 1/dx। ठीक है। अब यहाँ देखिए जो अचर है ना, अचर को बाहर किया जाता है, अचर को बाहर करेंगे तो ये अचर हमारा क्या हो जाएगा बाहर, अगुने यहाँ देखिए x के पावर 2 है तो इसका अगर डीसी करेंगे तो क्या होगा बताइए बाबू, ये 2 आएगा नीचे तो 2, x के पावर यहाँ एक कम हो जाएगा 1, प्लस ये 9 अचर है, अचर बाहर, x का डीसी होता है 1, माइनस मैंने आपको कल बताया है कि अचर पद का डीसी क्या होता है 0, तो 1 का डीसी 0 हो जाएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा 10 दूनी 20x, ये 10 दूनी आपका हो जाएगा 20x, आप प्लस में हो जाएगा 9 एकम 9, और 0 लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है। चलिए इसी तरह यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल है हमारा u इंटू भी वाला। क्या है बाबू, u इंटू भी। तो देखिए u इंटू भी में क्या करना है ना कि पहले u को बाहर करना है, अब v का डीसी करना है, उसके बाद v को बाहर करना है, u का डीसी करना है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं dx² इंटू साइन x/dx। क्लियर है ना जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए, x² को बाहर करेंगे, x², किसका डीसी करेंगे जी, d साइन x/dx, प्लस उसके बाद क्या करेंगे बताइए, साइन x को बाहर करेंगे, साइन x बाहर, किसका डीसी करना है बाबू, करना है हमें x² का, तो x²/dx। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा x² इंटू साइन x का डीसी क्या होता है बाबू, साइन x का डीसी होता है cos x। ठीक है। प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन x अगुने x² का डीसी हो जाएगा 2x। क्लियर है ना जी। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x² cos x प्लस ये 2x को आगे कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2x और ये हमारा हो जाएगा साइन x। क्लियर है। यहाँ x से यहाँ x², तो इसमें आप x कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा x cos x अब प्लस यहाँ से x कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा 2 साइन x, और ये हमारा क्या हो गया बाबू फाइनली आंसर। क्लियर। देखिए तो यहाँ u इंटू भी पर ये मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना। इसको भी आप सॉल्व करके आसानी से बना सकते हैं बाबू। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है। चलिए अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल हमारा कह रहा है कि अगर 3 फलन गुना में हो u इंटू भी इंटू डब्ल्यू, तो इसका डीसी कैसे किया जाता है। अगर मान लीजिए अगर u का डीसी करना है तो भी डब्ल्यू बाहर, भी डब्ल्यू du/dx, भी का अगर डीसी करना है तो यू डब्ल्यू बाहर हो जाएगा, अगर मान डब्ल्यू का डीसी करना है तो यू भी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ, देख लो dx² e के पावर x इंटू 10x। तो हम लोग इसी रूल का फॉलो हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे डीसी करना है x² का, तो मुझे e के पावर x 10x बाहर करना पड़ेगा। बोलिए e के पावर x और 10x बाहर हो गया। अब किसका डीसी करना है जी,
मुझे करना है डीसी एक्स स्क्वायर का, तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस, ठीक है। उसके बाद अब की बार ई के पावर एक्स का डीसी करना है, तो एक्स स्क्वायर टेन एक्स बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर और टेन एक्स ये बाहर हो जाएगा। डीसी किसका होगा, ई के पावर एक्स का, डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स प्लस, अब क्या करना है, टेन एक्स का डीसी करना है, तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स बाहर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, ये हो जाएगा डी टेन एक्स बटा डी एक्स। क्लियर, यानी अगर तीन फलन गुना में होगा तो इसी रूल का हमें फॉलो करना है। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा हो जाएगा ई के पावर एक्स टेन एक्स गुने एक्स स्क्वायर का डीसी बताइए क्या हो जाएगा, टू एक्स, पावर नीचे है ऊपर है वो कम, ठीक है। ये हमारा बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर टेन एक्स गुने ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स होता है, ठीक है। अब प्लस में ये हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स और टेन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखेंगे तो तीनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तो तीनों में अगर हम कॉमन करना चाहें तो तीनों में ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स। यहाँ देखिए एगो एक्स है तो एगो एक्स कॉमन हो जाएगा, एगो ई के पावर एक्स कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से ई के पावर एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, एक्स बाहर निकल गया, तो क्या बचा बताइए, टू टेन एक्स प्लस यहाँ से मैंने x बाहर निकाल लिया और क्या e के पावर x बाहर निकाल, तो क्या बचा जी, ये हमारा बचा x टेन एक्स प्लस यहाँ से e के पावर x भी बाहर निकाल लिया और x भी बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा बाबू बताइए, x सेक स्क्वायर x। ये हमारा हो गया क्या फाइनली आंसर। ये वाला भी हमारा आंसर हो जाएगा अगर कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तब। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है आपको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू पर अवकलन करना आ गया होगा। चलिए अब एक लास्ट हमारा है u बाई v, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि y बराबर एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स हो तो dy बटा dx ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स, समीकरण नंबर 1। यहां मुझे dy बटा dx याद करना है, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलित करने पर, ठीक है। तो बोलिए अगर हम y का अगर अवकलन करेंगे तो मिलेगा हमें dy बटा dx बराबर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स है, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो बाबू क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स, अब बटा में हो जाएगा dx, क्या होगा dx। अब हमें क्या करना है बाबू, इसको u बटा v पे तोड़ना है, ठीक है ना। देखिए ये हमारा हो जाएगा dy बटा dx बराबर, देखिए जो रूल है ना उस रूल को हमें फॉलो करना है। देखिए डी यू बटा भी बटा डी एक्स, तो सबसे पहले भी यानी नीचे वाले को बाहर करना है, तो साइन एक्स जाएगा बाहर, ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स और डी यू, तो डी यू क्या एक्स स्क्वायर और बटा में डी एक्स माइनस, अब देखिए क्या हो जाएगा जी, अब की बार क्या एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, किसका डीसी करेंगे, साइन एक्स का, साइन एक्स बटा डी एक्स, और नीचे में होता है भी स्क्वायर, नीचे वाले का द होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स द होल स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको आइए सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये हमारा हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन एक्स गुने एक्स स्क्वायर का डीसी बताइए क्या होगा बाबू, 2x माइनस ये होगा एक्स स्क्वायर गुने साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, अब बटा में हो जाएगा साइन एक्स का द होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स जो है ना ये दोनों के लिए है, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2x साइन एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
कॉस एक्स बटा में बताइए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना जी। देखिए एगो साइन से एगो साइन क्या हो गया, कट गया, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, आप यहाँ देख सकते हैं 2x, और ये साइन अगर ऊपर जाएगा ना तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स, 1 बाई साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एगो साइन हो जाएगा क्या, कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट, एगो नीचे और साइन बचा है तो एगो साइन क्या 1 बाई साइन हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स। ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, तो अगर ये पांचों रूल अगर आपको समझ चुके हैं तो अवकलन का क्वेश्चन आपसे एक भी छूटने वाला है नहीं बाबू। ठीक है ना, ये आपका ये वाला रूल, ठीक है ना, और फिर ये सारे रूल जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।